हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। ठीक है, तो जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है इक्वालिटी की दो तीन स्टोरीज से। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप एक बार इससे जो है चैप्टर को खुद से रीड कीजिए, ताकि उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ईजिली समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो इक्वालिटी में फ़र्स्ट क्या है कि कुछ लोग जो है वोट करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें सुजा और कांता जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सुजा और कांता क्या है, सुजाता जो है डोमेस्टिक वर्कर है और कांता भी डोमेस्टिक वर्कर है। ठीक है, और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये कितना एक दूसरे से कि देखो कितनी अच्छी बात है कि जो हमसे हमारे जो साहब हैं, बड़े साहब हैं जैन साहब, वो भी हमारे साथ लाइन में ही खड़े हैं वोट देने के लिए। इसका मतलब ये जो है सभी एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, वोटिंग करते हैं। वोटिंग के बाद जो है जो कांता है वो बोलती है कि मुझे अपनी लड़की को जो है हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि मेरी लड़की बीमार है। ठीक है, और उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, लेकिन हॉस्पिटल जब वो पहुंचती है लेकिन उससे पहले उसे काम करने के लिए जाना होता है। ठीक है, जैन साहब के यहाँ। तो जैन साहब के यहाँ जब वो काम करती है, वहाँ से फिर उसे कुछ एडवांस मिलते हैं। ठीक है, उसे एडवांस को लेकर के जो है वो हॉस्पिटल जाती है। फिर वो वहाँ पर सोचती है कि यहाँ पर कितना अनइक्वल है, कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में है वहाँ जैन साहब जैसे लोगों को और उनके बच्चों को जो है लाइन में लगने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, मतलब लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनका इलाज जो है वो डायरेक्टली हो जाता है। जबकि गरीब लोगों को वो क्या करना पड़ता है, उनको वेट करना पड़ता है। तो क्या ये प्रॉपर इक्वालिटी है कि वोट करने के लिए तो आप हम जो है सभी एक समान लाइन में लग रहे हैं, लेकिन बाकी सब सेवाओं के लिए, बाकी सब अदर फैसिलिटीज़ जो हमारी कंट्री में है वो तो इक्वल नहीं है ना, वहाँ तो हमारी इक्वालिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद दो स्टोरी और दी हुई हैं। जैसे एक स्टोरी दी हुई है ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक बहुत बड़े राइटर हैं जिनकी एक बुक है जूठन के नाम से। ठीक है, इसमें बताया हुआ है उन्होंने अपने बचपन के बारे में कि जब वो क्लास 4 में थे तो उनको जो है कैसे उनको जो है क्लास से अलग बिठाया जाता था, और लोअर कास्ट होने की वजह से उन्हें जो है उनसे ग्राउंड साफ़ करवाया जाता था। वो पानी नहीं पी सकते थे स्कूल के अंदर। ठीक है ना, उन्हें वो पानी पीना अलाउ नहीं था। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी स्टोरी है अंसारीज़ की, अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, जो पेशेवर जो है, पेशेवर कह रहा हूँ सॉरी, जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं वो रिलीजन में शायद मुस्लिम है। ठीक है, तो वे जो है हाउस लेने के लिए जाते हैं, घर लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, और घर लेने के लिए जब वो जाते हैं तो उन्हें जो है पता चलता है, मतलब उन जब वो 3-4 घर देखते हैं, 3-4 जगह पर अलग अलग हाउसेस को देखते हैं, लेकिन उन्हें जो है मना कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो जो है मुस्लिम है। तो क्या ये इक्वालिटी जो है सही तरीके से कि नहीं? तो ये है नहीं। तो रिकॉग्नाइज इन डिग्निटी। ठीक है, एक्चुअली डिग्निटी वर्ड जो है, डिग्निटी मीन्स होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक तरीके से आदमी का अपना आत्मसम्मान। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर इक्वालिटी नहीं मिलती है सोसाइटी में लोगों को, जैसे अंसारीज़ को स्टोरी में, अंसारी वाली जो स्टोरी है उसमें अंसारीज़ को, और स्कूल में ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तो अगर इंसान को जो है इक्वालिटी नहीं मिलती है तो फिर उसकी जो डिग्निटी है वो कहीं पर जो है हर्ट होती है। इसलिए हमें इक्वालिटी को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। अगला टॉपिक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी के लिए क्या, हमारी जो है डेमोक्रेसी किसके बेस पे चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। ठीक है ना, तो हमारा जो मेन बुक है वो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान हमारा। ठीक है, इसी में जो रूल्स हैं वो सब हम मानते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इक्वालिटी को लेकर के क्या बात कही गई है, वो ये पैराग्राफ जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 4 बातें हैं इक्वालिटी से रिलेटेड, वो चारों बातें आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्ट जो लाइन है वो है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, हर इंसान जो है वो लॉ के सामने इक्वल है। ठीक है, कानून जो है वो चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, उसके लिए सेम है। सेकेंड है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट यानी कि उसका जो है भेदभाव नहीं करा जा सकता। किन चीज़ों के बेस पे? 5 चीज़ों के बेस पे। रिलीजन, रेस, रेस मतलब जाति, कास्ट, कास्ट भी जाती है, रेस भी वो है, प्लेस ऑफ बर्थ किस जगह वो पैदा हुआ है, और वेदर दे आर मेल और फीमेल, तो वो मेल है कि फीमेल है। तो इन बेसिस पे जो है हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू, ये रहा,
एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। थर्ड ये है कि हर पर्सन, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, आप उसे जो है किसी भी पब्लिक प्लेस में आने से नहीं रोक सकते, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे होटल हो, चाहे शॉप हो, उसको आने से आप नहीं रोक सकते। और फोर्थ है कि अनटचेबिलिटी हैड बीन अबोलिश्ड। तो पहले क्या होता था, पहले ना छुआछूत माना जाता, छुआछूत का भेदभाव था कि जो लोअर कास्ट वाले हैं उनका छुआ हुआ हम नहीं खाएंगे, है ना। और भी जो है काफ़ी जो है वो जो है अनटचेबिलिटी को लेकर के बहुत सारी जो है वो गलत धारणाएं थी, ठीक है। उन सबको जो है अबॉलिश कर दिया गया है, जो छुआछूत का भेदभाव है वो अब हटा दिया गया है। तो ये चार जो है इक्वालिटी से रिलेटेड लॉज हैं, प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इसके लिए और क्या कर रही है, तो जैसे गवर्नमेंट ने जो है बहुत स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से एक स्टेप है मिड डे मील स्कीम, ठीक है। मिड डे मील स्कीम आपको तो पता ही होगी क्या होती है, कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें जो दिन का खाना होता है वो फ्री मिलता है बच्चों को, और वो भी स्कूल के अंदर ही गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस मिड डे मील स्कीम से जो है वो बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो जो हमारे बच्चों का जो हंगर वो था, रेशो था, वो कम हुआ है, ठीक है। और बच्चे जो है भूखे बैठते थे, तो उसकी वजह से उन्हें क्लास में जो है ध्यान नहीं लगता था, जबकि उसके बाद उन्हें काफ़ी जो है वो ध्यान से पढ़ाई करते थे। दूसरा, अटेंडेंस जो है वो बच्चे जो है काफ़ी बच्चे स्कूल अटेंड करने शुरू कर दिए थे जिन्होंने। और इसमें एक बात और बताई हुई है कि फ़र्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने जो है मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी थी, तो वो थी तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट थी जिसने मिड डे मील स्कीम जो है अपनी अप्लाई करी थी, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में है गवर्नमेंट के ऊपर। इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। उसके बाद जो अगला टॉपिक है ये, इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे इक्वालिटी का इशू इंडिया में था या अभी भी है थोड़ा बहुत, तो क्या ये और किसी कंट्री में भी है, तो हाँ बिल्कुल है। अमेरिका में, ठीक है, कुछ लोग थे, जैसे मैं बताता हूँ आपको पहले बैक से स्टोरी, कि कुछ अफ्रीकन्स को जो है, कुछ अफ्रीकन्स को अफ्रीका से लेकर चले गए गुलाम बना करके, स्लेव बना करके अमेरिका, ठीक है। अब इनके जो अफ्रीकन्स के जो बच्चे वगैरह हुए, जो इनके आने वाली जनरेशन जो थी, ठीक, ये जो है ये कहलाए अफ्रो अमेरिकन्स। क्या कहलाए? अफ्रो अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। तो इनके साथ जो है बहुत भेदभाव कराया जाता था, इनसे कहा जाता था कि आप जो है यहाँ के नहीं हैं, ठीक है ना, इसलिए इनके जो है इनके लिए इक्वालिटी नहीं थी, ठीक। तो उसके बाद रोज़ा पार्क्स करके एक अफ्रीकन अमेरिकन थी जो अपने पूरे दिन के काम से थक चुकी थी, और बस में बैठी हुई उसने एक जो गोरे आदमी को था उसको सीट देने से मना कर दी थी, ठीक है। और इसी से जो है, इसी एक मुद्दे से जो है बहुत लंबा जो है वो रिवॉल्यूशन चला, जिसको बाद में एक मूवमेंट दिया गया जिसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। तो सिविल राइट्स मूवमेंट चलने के बाद सिविल राइट्स एक्ट आया 1964 में, जिसने जो है प्रोहिबिट करा, मतलब पाबंदी लगा दी कि रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के नाम पर आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एक आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान, ठीक है, वो एक बुक है, ठीक। उसमें जो है रूल्स लिखे हुए हैं, हमारे रूल्स के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जिसके बेसिस पे हमारी कंट्री चलती है, जिसको फॉलो करके हमारा पार्लियामेंट, हमारी कंट्री उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बेस यूज़ करके चलती है। उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ठीक। मैं आपको लेआउट में बता देता हूँ कि टोटल 1 से लेके 395 तक आर्टिकल्स हैं, ठीक है। जिसमें से जो आर्टिकल नंबर 15 है वो आपको इस बुक के अंदर दिखाया हुआ है कि ऐसे करके एक आर्टिकल लिखे होते हैं वहाँ पर, एक एक आर्टिकल, ठीक है। तो ये देखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। रिलीजन यानी कि धर्म, रेस, कास्ट यानी कि जाति, प्रजाति और जो कबीला जो भी है, मतलब जिस भी स्टेट के ना उनके रेसेस, और सेक्स मतलब कि मेल है कि फीमेल है या कोई और जेंडर है, तो जेंडर के बेस पर, और प्लेस ऑफ बर्थ कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, तो इस बेस पर आप जो है किसी को भी प्रोहिबिट नहीं कर सकते, ठीक है। जेंडर के बेस पर भी नहीं कर सकते, रिलीजन के बेस पे भी नहीं कर सकते, कास्ट के प्लेस जो है बेस पर भी नहीं कर सकते, आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रावधान आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। उसके बाद है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इक्वालिटी भी, मतलब हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री किसे बोलते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री उसे बोलते हैं जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्शन हमारे जो है
इलेक्शन के द्वारा ही हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्राइम मिनिस्टर हैं वगैरह, जो भी हैं मिनिस्टर्स वगैरह, ये सब हम अपने इलेक्शंस के द्वारा चुनते हैं ना। तो ऐसी कंट्री जहाँ पर हमारे लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री के जो है कुछ जो है चैलेंजेस भी हैं, मतलब कुछ जो है उनमें चुनौतियां भी हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री को जो है झेलनी पड़ती हैं। ठीक है। जैसे हम इस चैप्टर में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और इक्वालिटी पे हमने जो ऊपर स्टोरी पढ़ी उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने लॉ के मामले में तो सबको इक्वल कर दिया, लॉ के मामले में कि सबको इक्वल है लॉ के सामने, लेकिन मेडिकल हॉस्पिटल में जैसे वहाँ पर जो है सुजाता को वेट करना पड़ रहा। ठीक है। ऐसे ही और भी गरीब लोगों को जो है हॉस्पिटल में अपने बच्चों के इलाज के लिए वेट करना पड़ता है, जबकि अमीरों को ऐसे वेट नहीं करना पड़ता। फिर स्कूल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ है पहले, वो जो है वो भी जो है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक चैलेंज है। ठीक है ना। ऐसे ही रिलीजन के नाम पे हम जो है एक दूसरे को जो है वो ऊपर ऊंचा नीचा दिखाते हैं, वो भी एक चैलेंज है। तो ये सब जो है हमारे चैलेंजेस हैं इक्वालिटी में भी, जो हमें जो है जिनसे हमें लड़ना होगा, जिन्हें हमें अवॉइड करना होगा। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। सो थैंक यू वेरी मच।